ओम नमः शिवाय। हम लोग सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड और आज से अध्याय 42। आइए सुनते हैं। स्तुति सहित मतलब कि श्लोक सहित हम लोग शिव पुराण सुन रहे हैं। आइए, आज मेरे पास मेरे एक फ्रेंड का सजेशन आया है कि आप पहले सभी श्लोक पठन कर लो और फिर उसके बाद अर्थ पठन करो। तो आज मैं वैसे करती हूँ, आप भी बताइएगा मुझे कि आपको कैसा लगा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम नमः शिवाय। आइए सुनते हैं। अथ द्विचत्वारिंशो अध्यायः। हिमालय द्वारा प्रेषित मूर्तिमान पर्वतों और ब्राह्मणों द्वारा बारात की अगेवानी, देवताओं और पर्वतों के मिलाप का वर्णन। ब्रह्मोवाच अथाकर्ण्यगिरिशश्च निजपुर्युपकण्ठतः प्राप्तमीशं सर्वगं वै मुमुदेयति हिमालयः। अथ सम्भृतसंभारः सम्भाषां कर्तुमीश्वरं शैलान् प्रस्थापयामास ब्राह्मणानपि सर्वशः। स्वयं जगाम सद्भक्त्या प्राणेप्सुं द्रष्टुमीश्वरं भक्त्युद्धृतमना शैल प्रशंसन् स्वविधिं मुदा। देवसेनां तदा दृष्ट्वा हिमवान् विस्मयं गतः। जगाम सम्मुखस्तत्र धन्यो अहमिति चिन्तयन् ते वा हि तद्बलं दृष्ट्वा विस्मयं परमं गताः। आनन्दं परमं प्रापुर्देवाश्च गिरयः तथा पर्वतानां महासेना देवानां च तथा मुने मिलित्वा वीरराजेव पूर्वपश्चिमसागरौ परस्परं मिलित्वा ते देवाश्च पर्वतास्तथा कृतकृत्यं तथात्मानं मेनिरे परया मुदा। अथेश्वरं पुरो दृष्ट्वा प्रणनाम हिमालयः सर्वे प्रणेमुर्गिरेयो ब्राह्मणाश्च सदाशिवं वृषभस्थं प्रसन्नास्यं नानाभरणभूषितं दिव्यावयवलावण्य प्रकाशितदिगन्तरम् सुसूक्ष्महतसत्पट्टवस्त्रशोभितविग्रहं सद्रत्नविलसन्मौलिं विहसन्तं शुचिप्रभं भूषाभूता हि युक्ताङ्गम् अद्भुतावयवप्रभं दिव्यद्युतिं सुरेशैश्च सेवितं करचामरैः वामस्थिताच्युतं दक्षभागस्थितविधिं प्रभुं पृष्ठस्थितहरिं पार्श्वस्थितसुरादिकं नानाविधसुराद्यैश्च संस्तुतं लोकशङ्करम्। स्वहेत्वात्तनुं ब्रह्म सर्वेशं वरदायकं सगुणं निर्गुणं चापि भक्तादीनं कृपाकरं प्रकृतेः पुरुषस्यापि परं सच्चित्सुखात्मकं प्रभोर्दक्षिणभागे तु ददर्श हरिमच्युतं वीणतातनयारूढं नानाभूषणभूषितं प्रभोश्च वामभागे तु मुने मां संददर्शः चतुर्मुखं महाशोभं स्वपरिवार संयुतम्। आज यहाँ तक का श्लोक पठन किया है। अब आपको मैं हिंदी में अर्थ पठन बता देती हूँ। चलिए सुनते हैं। ब्रह्मा जी बोले कि गिरिराज हिमालय सर्वव्यापी शिव जी को अपने नगर के निकट आया हुआ सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। तदनंतर उन्होंने सभी सामग्री एकत्रित करके परमेश्वर की अगवानी करने के लिए बहुत से ब्राह्मणों तथा पर्वतों को भेजा और प्राणों से प्रिय ईश्वर का दर्शन करने के लिए भक्ति से परिपूर्ण हृदय वाले वे हिमालय अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नता पूर्वक स्वयं भी गए। यहाँ पे तो जमाई शिवराज आ रहे हैं। महादेव जी शिवराज जमाई हुए और उनके लिए उन्होंने कितने सारे पर्वतों को और ब्राह्मणों को भेजा और खुद भी तो ईश्वर का दर्शन करने के लिए खुद भी वहां पे चले गए। उस समय देवसेना को देखकर हिमवान विस्मित हो गए और मैं धन्य हूं ऐसा सोचते हुए वे उनके सामने गए। हिमवान विस्मित हो गए देवसेना को देखकर
और उसके बाद उनको ये फील हुआ कि मैं धन्य हूँ। फिर उनके सामने गए और देवता भी हिमालय की विशाल सेना को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। इस प्रकार देवताओं तथा पर्वतों को परम आनंद प्राप्त हुआ। होता है ना, जब दोनों पक्ष मतलब यहाँ पर वधु पक्ष एंड वर पक्ष के जो रिलेटिव्स मिलते हैं, तो जो आनंद प्राप्त होता है, यहाँ पे हिमालय जी को हिमालय अपने पर्वतों के साथ और ब्राह्मणों के साथ, जबकि महादेव जी देवों के साथ और कितने सारे गणों के साथ वहाँ पहुँच रहे हैं। कितना आनंद और कितना अद्भुत आनंद ये सबने फील किया होगा। आइए सुनते हैं। हे मुने, उस समय देवताओं तथा पर्वतों की विशाल सेना मिलकर पूर्व तथा पश्चिम सागर के समान शोभित हुई। हम जानते ही हैं करोड़ों करोड़ों गण गए हैं और यहाँ पे हिमालय भी ब्राह्मणों और पर्वतों को लेकर चले हैं। वे देवता तथा पर्वत परस्पर मिलकर बड़ी प्रसन्नता से अपने को कृत्य मानने लगे। उसके बाद हिमालय ने ईश्वर को सामने देखकर उन्हें प्रणाम किया और सभी पर्वतों तथा ब्राह्मणों ने भी सदाशिव को प्रणाम किया। हिमालय ने वृषभ पर सवार प्रसन्न मुख वाले, नाना अलंकारों से शोभित, अपने दिव्य शरीर की शोभा से दिगंतरों को प्रकाशित करने वाले, अत्यंत सूक्ष्म तथा नवीन रेशमी वस्त्र से शोभित विग्रह वाले, सिर पर रत्नों से जटित मुकुट धारण किए हुए, हंसते हुए शुभ्र कांति वाले, किनकी बात हो रही है आप तो जान ही गए होंगे, सर्पों के अलंकारों से सुशोभित अंग वाले, अंगों की अद्भुत प्रभा वाले। यहाँ पे सदाशिव की बात हो रही है, आप जानते ही हो। फिर भी इतने सारे एडजेक्टिव्स, इतना सारा जो इनका बताया गया है यहाँ पे, जो चीज़ उनके लिए यहाँ बोला गया है, नाना अलंकारों से शोभित, दिगंतरों को प्रकाशित करने वाले, सिर पर रत्नों से जटित मुकुट धारण करने वाले, धारण किए हुए, हंसते हुए, शुभ्र कांति वाले, सर्पों के अलंकारों से सुशोभित अंग वाले। मैंने कुछ चीज़ आपके लिए रिपीट की है। अंगों की अद्भुत प्रभा वाले, दिव्य कांति से संपन्न, हाथों में चवर धारण किए, देवताओं द्वारा सेवित, बाई और अच्युत, दाई और ब्रह्मा, पृष्ठभाग में इंद्र और पीछे तथा पार्श्व भाग में देवता आदि से शोभायमान अनेक विध देवता आदि के द्वारा स्तुति करते, संसार का कल्याण करने वाले, अपनी इच्छा से शरीर धारण करने वाले, ब्रह्म स्वरूप सर्वेश्वर, वर प्रदान करने वाले, निर्गुण तथा सगुण रूप वाले, भक्तों के अधीन रहने वाले, कृपा करने वाले, प्रकृति तथा पुरुष से भी परे और सच्चिदानंद स्वरूप शिव को देखा। यहाँ पे कितना सारा विवरण दिया है, कितने सारे बहुत अच्छे सारे एडजेक्टिव्स, विशेषणों से उनको नवाजा गया है और विशेषणों के साथ उनकी जो यहाँ पर वर्णन किया है, इतना खूबसूरत वर्णन है सच्चिदानंद स्वरूप शिव के लिए। हिमालय ने प्रभु के दक्षिण भाग में गरुड़ पर सवार तथा नाना प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित अच्युत श्री हरि को देखा। हे मुने, उन्होंने प्रभु के वाम भाग में 4 मुख वाले, महान शोभा वाले तथा अपने परिवार से युक्त मुझे देखा, यानी ब्रह्मा जी को देखा। इससे आगे श्लोक पठन, अर्थ पठन कल करूंगी। सुनते रहे, शेयर करते रहे। आज आपको कैसा लगा वो भी बताइए। चलिए मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।